इजहार मोहब्बत। विपिन आज एक सफल लेखक था। अब तक उसके 5 बेस्ट सेलिंग उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। उसके पिछले उपन्यास पर आधारित एक वेब सीरीज जल्दी ही आने वाली थी। आज वह अपने घर के स्टोर रूम में पुराना सामान निकाल रहा था ताकि बेकार का सामना हटाकर जगह बनाई जा सके। बहुत सा सामान उसने अपने नौकर के जरिए बाहर करा दिया था। एक कबाड़ी को बुलाकर वह उस सामान को बेच रहा था। तभी उसका नौकर एक पुराना ट्रंक निकाल कर लाया। विपिन ने ट्रंक खोल कर देखा। अंदर कुछ बहुत पुराने ऊनी कपड़े थे जो उसके काम के नहीं थे। उन्हीं के बीच उसे एक कॉपी मिली। उसने खोलकर देखा तो कई पुरानी यादें उन पीले पड़े पन्नों से झांकती नजर आई। कबाड़ी के जाने के बाद वह कॉपी लेकर फौरन अपने कमरे में चला गया। यह कोई 20 साल पुरानी कॉपी होगी, जब वह 11वीं कक्षा में रहा होगा। ये कॉपी उस आरंभ की गवाह थी जिसने आज उसे बेस्ट सेलिंग ऑथर बना दिया था। पहले पन्ने पर उसकी पहली कहानी थी, तेरे नाम का खत। दरअसल इस पहली कहानी को लिखने की प्रेरणा उसे अपने पहले प्यार से मिली थी। 9वीं कक्षा में विपिन ने नए स्कूल में दाखिला लिया था। पहले दिन जब वह क्लास में घुसा तो उसकी नजरें एक लड़की पर टिक गईं। ना जाने क्यों पर उसे वह लड़की बहुत अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद टीचर द्वारा संजना कहकर पुकारने पर जब उस लड़की ने यस मिस कहकर हाजिरी लगवाई तब उसे उसका नाम पता चला। 2 दिनों में ही वह समझ गया कि संजना पढ़ने में होशियार है। हर पीरियड में जब टीचर कुछ भी पूछते तो सबसे पहले वही हाथ उठाती थी। विपिन मन ही मन संजना को पसंद करता था पर उसकी दोस्ती साथ बैठने वाले मनोज से थी। 3 महीने बीत गए। विपिन रोज ये सोचकर स्कूल आता था कि आज वह संजना से बात जरूर करेगा। उसने अपने फुफेरे भाई से सुना था कि अंग्रेजी सुनकर लड़कियां अधिक प्रभावित होती हैं। इसलिए उसने अंग्रेजी में अपना परिचय अच्छी तरह से रट लिया था। पर सारी तैयारी के बाद भी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उसका इकलौता दोस्त मनोज उसके दिल का हाल समझ रहा था। एक दिन उसने समझाया, देख भाई विपिन, तुम जिस लड़की को अपना दोस्त बनाना चाहते हो वह किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करती है। तुमने देखा होगा कि वह किसी से नहीं बोलती है। दरअसल उसके पापा बैंक मैनेजर हैं। घर में पैसा है, ऊपर से पढ़ाई में भी सबसे आगे है। उसे इस सब का बहुत घमंड है। तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। मनोज ने तो दोस्ती का फर्ज निभाया पर विपिन को कुछ समझ नहीं आया। वह कोशिश करता रहा पर सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा, क्यों ना खत लिखकर अपनी बात कही जाए। पूरा खत अंग्रेजी में लिखना तो उसके बस में था नहीं, इसलिए उसने अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी बनाकर हाले दिल बयां कर दिया। अब समस्या थी कि खत संजना तक जाए कैसे। इसका भी उपाय निकाल लिया। रिसेस में जब संजना सहित सब बाहर थे उसने संजना का बैग खोलकर खत एक किताब में डाल दिया। उस दिन रिसेस के बाद सिर्फ 2 ही क्लास होनी थी, गणित की और अंग्रेजी की। गणित के सर ने कुछ सवाल करने को दिए। संजना को छोड़कर कोई भी सारे सवाल सही नहीं कर सका। विपिन के सभी सवाल गलत थे। खूब डांट पड़ी। उसके बाद अंग्रेजी की क्लास शुरू हुई। सबने किताब निकाल ली। एक कविता पढ़ाई जानी थी। हर बार की तरह अंग्रेजी की टीचर ने संजना से कहा कि वह खड़ी होकर एक एक पैरा पढ़े, वो मतलब समझाएंगी। संजना ने अभी पढ़ना ही शुरू किया था कि उसकी किताब से कुछ गिरा। उसने उसे उठाया, उस पर नजर दौड़ाई, फिर गुस्से से टीचर से बोली, मैम ये देखिए किसी ने मेरी किताब में रख दिया है। विपिन को काटो तो खून नहीं। वह पहचान गया कि ये उसका लिखा खत है। टीचर ने उसे पूरा पढ़ने के बाद कहा, जब तक छुट्टी की बेल ना बजे सब चुपचाप बैठकर पढ़ेंगे। विपिन तुम मेरे साथ चलो। सिवा मनोज के कोई समझ नहीं पाया कि मैम विपिन को साथ क्यों ले गई। उस दिन और उसके कुछ दिन बाद तक डांट पड़ने का सिलसिला चलता रहा। 9वीं के फाइनल इम्तिहान में पास होने के बाद विपिन को राहत मिली। खैर उसके बाद विपिन को एक नई मोहब्बत हो गई। उस साल गर्मियों की छुट्टियों में उसने घर में पढ़े अपने पापा के खरीदे कई साहित्यिक उपन्यास पढ़े। अब साहित्य का ऐसा नशा चढ़ा था कि वह उसमें डूब गया। पर संजना को वह भूला नहीं। पहली बार जब उसने लिखने के लिए कलम उठाई तो उसकी कहानी की नायिका संजना अपने प्रेमी का खत पढ़कर खुद भी अपनी मोहब्बत का इजहार करती है।